सभी को नमस्कार और आप सभी को इस आनंद क्लास के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बार बार स्वागत है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने 1857 की क्रांति जो राजस्थान के इतिहास का पार्ट चल रहा था और 1857 की क्रांति का पहला टॉपिक जिसका हमने अध्ययन किया था या पार्ट फर्स्ट का अध्ययन किया था, हमने बात देखी थी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। उन 6 सैनिक छावनियों में से किन किन में क्रांति हुई और किन किन में क्रांति नहीं हुई, इन सब का हम अध्ययन कर रहे थे। तो कल हमने 2 केंद्रों पर क्रांति का अध्ययन किया है। आज हम आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में हमने देखा था कि इस समय राजस्थान में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एजीजी के नीचे कुछ पद बनाए हुए थे पॉलिटिकल एजेंट के। कुछ पॉलिटिकल एजेंट को भी हमने याद करने की कोशिश की थी। तो वो पॉलिटिकल एजेंट जैसे मारवाड़ का कौन था, जयपुर का कौन था, इस प्रकार। अब उन पॉलिटिकल एजेंट को आपको याद रखना है क्योंकि वो समय समय पर आएंगे। एक तो आप अपने को याद रखना है पॉलिटिकल एजेंट, और एक कुछ रियासतों के शासक। कुछ रियासतों के शासकों ने या अधिकांश रियासतों के शासकों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये एक प्रश्न बनता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उनको ऐसा लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करने के बाद अब शासक जो हैं या राजा जो लोग हैं उनको ऐसे लगने लग गया कि अब हम इन पर ही आश्रित हो गए, अंग्रेजों पर ही हम क्या हो गए, आश्रित। तो अगर कल को अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो ये क्रांतिकारी हमसे भी शासन छीन लेंगे। तो वो उन लोगों ने अधिकतम ऐसा ही किया है कि अंग्रेजों का साथ दिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट छावनी का रहेगा, और नेक्स्ट छावनी जो है उसका नाम था एरिनपुरा। क्या भाई? एरिनपुरा। तो देखो, कल ही हमने बात कर ली थी कि एरिनपुरा जो छावनी है वो कहाँ है। 2 प्रश्न बनते हैं। एरिनपुरा छावनी जो है वो आज के वर्तमान स्थिति में हम बात करें पाली जिले में, और रियासतों की बात करें तो मारवाड़ रियासत में स्थित है। अब बात करते हैं, यानी कि ये लोग हमने बात कर ली पाली ओब्लिक मारवाड़, ठीक है। यहाँ के कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ का शासक कौन, यहाँ का पीए कौन, ठीक है, यहाँ के क्रांतिकारी कौन, या क्रांति की शुरुआत कब हुई इसकी बात कर ले हम। क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त, कितने अगस्त है? 21 अगस्त है। और साथ में हम बात करें 23 अगस्त, यहाँ 2 तारीख की बात करेंगे, 21 अगस्त को भी और 23 अगस्त को भी। 21 अगस्त को यहाँ क्रांति नहीं हुई थी, किंतु यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्रांति की थी। कल हम ये भी पढ़ रहे थे कि यहाँ पर कौन सी सेना होगी। तो एरिनपुरा में जो सेना थी उस सेना का नाम था जोधपुर लीजियन। कल की क्लास में हमने बात कर ली थी, हाँ भाई कर ली थी ना, जोधपुर लीजियन और 21 अगस्त और 23 अगस्त। तो जोधपुर लीजियन के सिपाही जो थे उन्होंने क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त को की, पर 21 अगस्त को इन्होंने कहाँ की? माउंट आबू में। कहाँ के भाई? माउंट आबू। माउंट आबू के क्षेत्र में जाकर और इन्होंने अंग्रेजों से छुटपुट संघर्ष किया और वापस भागकर कहाँ आ गए? मारवाड़। और मारवाड़ में आकर या एरिनपुरा में आकर क्रांति कब की? 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को परीक्षा में प्रश्न 21 अगस्त आए तो भी ठीक है और 23 अगस्त आए तो भी ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये रहेगी, एक तो ऑप्शन के अनुसार होगा कि भाई यहाँ के सिपाहियों ने कब क्रांति की? 21 अगस्त, और अभी तक जब भी कभी प्रश्न आया है तो 21 अगस्त को ही सही माना गया है। नेक्स्ट बात, यहाँ के क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी, उनकी हम बात करें। क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी था मोती खां, एक था तिलक राम, एक है मोती खां, एक कौन है? तिलक राम, और एक है शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह। यहां एक और बड़ी बात, यानी कि एरिनपुरा छावनी के सिपाहियों ने तो क्रांति की, उसके अलावा यहाँ के बहुत से ठाकुरों ने भी उन क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्यों दिया वो एक अलग बात है कि कुछ समय पहले ही
यहाँ के महाराजा तख्त सिंह बने थे और यहाँ के जो ठाकुर थे, दो चार जो छोटे छोटे जागीरों के ठाकुर थे, उनकी तख्त सिंह से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो वो ऐसा सोचते थे कि क्रांतिकारी अंग्रेजों को हराना चाहते हैं और हम तख्त सिंह को तो मिलकर उन दोनों को, तख्त सिंह और अंग्रेज दोनों को हराया जा सकता है, ऐसा विचार किया गया। अब देखो प्रश्न क्या आता है, प्रश्न यहां से बनता है एक शिवनाथ सिंह का प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि शिवनाथ सिंह जो थे वो कहां से संबंधित हैं। तो ये ठाकुर हैं आसोप के, आसोप एक जगह है, आसोप के ठाकुर हैं और मारवाड़ में ही एक जागीर थी। मारवाड़ में क्या थी, एक जागीर। यहाँ के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह ने सर्वाधिक योगदान दिया था। अगली बात, अब जब क्रांति हुई तो इन्होंने क्या किया, छावनी को लूट लिया, छावनी को जला दिया, बहुत सारे अंग्रेज लोगों को कब्जे में लिया, बहुत सारा शस्त्र भंडार है उसको कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर अब इन्होंने विचार किया कि क्या करें, क्या एरिनपुरा ही रहे या आगे जाए। तो आपने देखो अध्ययन किया था पिछली दो छावनियों में, नसीराबाद क्रांति जो थी, नसीराबाद की छावनी में क्रांति हुई और क्रांतिकारी कहाँ चले गए, दिल्ली। नीमच में क्रांति हुई और क्रांतिकारी कहाँ चले गए, दिल्ली। तो एरिनपुरा के क्रांतिकारी भी कहाँ जाना पसंद करेंगे, दिल्ली। किसके नेतृत्व में जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में उन्होंने प्रस्थान किया किधर, दिल्ली की ओर। प्रस्थान किधर किया भाई, दिल्ली की ओर। और दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हुए शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ही एक प्रसिद्ध नारा दिया गया। नारे का नाम था चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी कौन, अंग्रेज, यानी कि दिल्ली चलो और फिरंगियों को मारो। दिल्ली चलते चलते रास्ते में जो भी फिरंगी आए हैं उन सबसे हमें मुकाबला करना है और क्रांतिकारियों का मतलब साहस बढ़ाते हुए आगे चलना और लास्ट में जाना कहाँ है, दिल्ली। परीक्षा में प्रश्न आता है, अभी तक ऐसा शब्द देखो, दिल्ली तो वो भी गए हैं, नसीराबाद के भी दिल्ली गए हैं, नीमच के भी गए हैं, किंतु ऐसा शब्द हमने नहीं बात की है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी से संबंधित है। तो प्रश्न का उत्तर होगा एरिनपुरा। क्या होगा भाई, एरिनपुरा ये होगा। लेकिन प्रश्न होगा कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी जो है ये नारा किसके नेतृत्व में दिया गया। तो ये उत्तर होगा ठाकुर शिवनाथ सिंह। ठाकुर कौन है भाई, शिवनाथ सिंह। नेक्स्ट हम बात करें, ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जब ये जा रहे थे तो एक स्थान आता है, ये जा रहे दिल्ली, वहीं पर एक स्थान आता है, स्थान का नाम आता है खैरवा। कौन सा स्थान भाई, खैरवा। और खैरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात होती है, ध्यान देंगे, इनकी मुलाकात होती है ठाकुर कुशाल सिंह। देखो इसका एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ठाकुर कुशाल सिंह तक ही बात नहीं करनी में, हमें बात करनी पूरा नाम ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जैसे प्रश्न पूछते हैं ना, गोविंद गिरी किस परिवार से संबंध रखते हैं, मोतीलाल तेजावत किस परिवार से संबंध रखते हैं, ऐसे ही ये चंपावत परिवार से संबंध रखते हैं। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो हैं वो खैरवा में आए और खैरवा में ही कौन थे, शिवनाथ सिंह। इनकी आपस में मुलाकात हुई। वो भी ठाकुर, वो कहाँ के ठाकुर हैं, आसोप के। ये भी ठाकुर, ये ठाकुर कहाँ के हैं, आहुआ के। कहाँ के भाई, आहुआ। और आहुआ कहाँ है, पाली में। आहुआ कहाँ है, पाली में। तो इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको नेतृत्व देना स्वीकार किया कि मैं इनका नेता बनूंगा। ठाकुर कुशाल सिंह के पास एक बड़ी सेना थी, क्रांतिकारियों में भी जोश आया कि अच्छी बात है, हमारे साथ इतने लोग और मिले हैं तो अच्छा संघर्ष होगा, हम शायद अंग्रेजों को बढ़िया मुकाबला दे सकते हैं। इससे पहले विचार ये होता था, यूरोपीय लोगों के बारे में ऐसे सोच थी कि वो लोग अजेय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता, अंग्रेजों को या यूरोपीय लोगों को जीता नहीं जा सकता। पर उस सोच को बदलने वाला कौन था, ठाकुर कुशाल सिंह। इसका मतलब कोई भी कार्य असंभव नहीं है, अगर मन लगाकर किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो आहुआ के ठाकुर है, खैरवा में मुलाकात हो गई, बड़ी सेना लेकर आगे चले। बड़ी सेना लेकर आगे चले तो इधर हम ध्यान देखते हैं, इधर एजीजी बैठा है, कौन है, पैट्रिक
लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। उस पैट्रिक लॉरेंस से नीचे क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मैक मोशन। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है भाई? मैक मोशन। और यहां पर एक सेनापति भी है, अंग्रेज सेनापति। अंग्रेज सेनापति, उसका नाम था हीथ कोट। हीथ कोट। अब देखो, जब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सेना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो इधर जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसकी बनती है? पैट्रिक लॉरेंस की। पैट्रिक लॉरेंस आदेश देगा किसको? मैक मोशन को। और मैक मोशन किसको आदेश दे रहा है? हीथ कोट को, कि जाओ और ठाकुर कुशाल सिंह को रोको। तो हीथ कोट जो है वो यहां से आया और सीधा चला गया किसके पास? तख्त सिंह के पास। किसके पास भाई? तख्त सिंह के पास। तो हम ये बात करें कि मारवाड़ के राजा, इस समय मारवाड़ का राजा कौन है? तख्त सिंह। इस बात का भी ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे कोई 10 शासकों के नाम आपको बता दिए जाएंगे इस क्रांति के टॉपिक में। 10 शासकों के नाम बताए जाएंगे, उनका मिलान करने वाला प्रश्न भी आता है। और इस प्रकार से हीथकोट पहुंच गया तख्त सिंह के पास और मुलाकात की। महाराज युद्ध होगा। ठाकुर कुशाल सिंह जो आप ही के ठाकुर थे पर विद्रोह पर उतर आए और क्रांतिकारियों का साथ दे रहे, तो आप हमें थोड़ी सेना होना की मदद करो। तो अब संयुक्त सेना होगी। क्या होगी? संयुक्त सेना। एक अंग्रेजों की सेना और एक महाराजा तख्त सिंह की सेना। तो ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि किस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया? वो क्रांतिकारी कौन था या ठाकुर कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये थे। हम इसकी पूरी बात करेंगे। आहुआ के ठाकुर हैं, आहुआ पाली में है। अब इनके बीच क्या हुआ? युद्ध होता है। क्या होता है भाई? युद्ध। उस युद्ध का नाम था बिठोड़ा का युद्ध। कब हुआ? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो देखिए, आप इस क्रांति में राजस्थान या 1857 की क्रांति में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध तारीख है ना, वो 8 तारीख है। बार बार 8 तारीख आती रहेगी। तो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, 8 सितंबर और 1857। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ। बिठोड़ा कहाँ है? पाली में। कहाँ है भाई? पाली में। तो देखिए, बिठोड़ा के युद्ध में एक तरफ कौन है? एक तरफ है कुशाल सिंह। एक तरफ कौन है? कुशाल सिंह। और दूसरी तरफ 2 आदमी है। एक कौन है? हीथ कोट और दूसरा कौन है? ओनाड सिंह। आप दोनों को जानते हैं। हीथ कोट अंग्रेज सिपाही है और ओनाड सिंह जो है वो मारवाड़ का सेनापति है। तो ये एक तरीके से संयुक्त सेना बन गई। जोधपुर व अंग्रेजों की क्या बन गई? संयुक्त सेना बन गई। और इस संयुक्त सेना को पराजित किया किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। यानी कि इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की जीत हो गई। ध्यान रखें, बिठोड़ा का युद्ध परीक्षा में आता रहता है 8 सितंबर 1857 को। और बिठोड़ा जो क्षेत्र है वो कहाँ है? पाली में। कहाँ है भाई? पाली में। अब इस युद्ध को जीतकर ठाकुर कुशाल सिंह आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो टेंशन किसको होती है? पैट्रिक लॉरेंस को या फिर किसको? मैक मोशन को। ये तो मारा ही गया, हीथकोट मारा गया। इससे ऊपर पैट्रिक लॉरेंस से ऊपर जो अधिकारी है उसकी भी बात कर ले तो वो था गवर्नर जनरल। कौन था भाई? गवर्नर जनरल। गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन है भाई? लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं आगे कि इधर ये 4 व्यक्ति हैं। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल है, पैट्रिक लॉरेंस एजीजी है, मैक मोशन पीए है और हीथकोट सिपाही है। तो हीथकोट की तो यहाँ मृत्यु हो गई। एक मामला सुलझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक युद्ध हुआ, उसमें आसानी से जीत गए। तो प्रश्न ये होता है कि वो 2 युद्धों का विजेता है। वो ठाकुर कुशाल सिंह कितने युद्धों का है? 2 युद्धों का विजेता। आगे बढ़े तो आगे फिर युद्ध होता है। युद्ध का नाम है चेलावास।
का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर फिक्स 10 दिन के बाद 18 सितंबर 1857 को। एक तरफ हम बात करें तो एक तरफ वो ही व्यक्ति है, कौन है, कुशाल सिंह चंपावत, वर्सेज दूसरी तरफ बात करें तो दो आदमी आएंगे। अब देखिए, जब ठाकुर कुशाल सिंह कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आदेश दिया लॉर्ड कैनिंग ने, किसको देंगे, पैट्रिक लॉरेंस को। पैट्रिक लॉरेंस किसको देगा, मैक मॉसन को। पर मैक मॉसन जानता है कि वहां जाते ही मारे जाएंगे। तो मैक मॉसन ने बात की, महाराज थे भी साथ, चल चलो, थे एजीजी हो तो क्या दिक्कत है। तो इस युद्ध में दोनों व्यक्ति थे, एक तरफ था एक साथ दो व्यक्ति, पैट्रिक लॉरेंस, और इसके साथ में है मैक मॉसन। पैट्रिक लॉरेंस और कौन है, मैक मॉसन। युद्ध हुआ, इस युद्ध में मैक मॉसन का सिर काट दिया गया। मैक मॉसन का सिर काट दिया गया और काट कर क्या किया, आउवा के किले के, आउवा जो किला है उसके दरवाजे पर लटका दिया गया। ये प्रतीक दिखाना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि भारतीय शांति के दूत हैं, ठीक बात है, पर ज्यादा दिन भी शांति नहीं रखते। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो निश्चित ही हम भी युद्ध करेंगे। हम भी कोई कमजोर आदमी नहीं है, चुपचाप बैठने वाले नहीं है। तो मैक मॉसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया। ठीक है, अब मैक मॉसन की अब बात करें, बच गया कौन, पैट्रिक लॉरेंस। कौन बच गया अभी, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस सीधा जान बचाकर भागा और भागकर कहाँ आ गया, अजमेर। क्यों, क्योंकि अजमेर में शस्त्रागार था, सिपाही थे, सैनिक थे, वहां इनको आसानी से सुरक्षा मिल जाती थी, इसलिए। तो ये प्रश्न बनेगा, इस चेलावास के युद्ध को कहा जाता है, आज भी वहां के जो लोकगीत है ना उनमें, काले व गोरों का युद्ध, काले व गोरों का युद्ध। क्यों, एक तरफ गोरे हैं एक तरफ काले हैं, तो काले और गोरों का युद्ध। हमको ये ध्यान रखना है, चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को हुआ। ठीक है, एक तरफ कुशाल सिंह है, एक तरफ दो अंग्रेज है, मैक मॉसन जो वहां का पीए था और पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी था। युद्ध में शुरुआत होते ही मैक मॉसन का पकड़कर सिर काट दिया गया। अब पैट्रिक लॉरेंस ने इस घटना को देखा तो क्या आपको लगता है कि वो युद्ध कर लेगा? इस घटना को देखने के बाद हाथ पैर फूल जाएंगे, तलवार छूट जाएगी, भागना मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी उसने क्या किया, भागा, और भागते भागते कहां पहुंचा, अजमेर में शरण ली। मैक मॉसन का सिर काटकर आवा के किले में टांक दिया गया। कहा जाता है कि वहां पर मैक मॉसन की समाधि, या मैक मॉसन की हम ऐसे कह सकते हैं, मैक मॉसन की छतरी बनी है। मैक मॉसन की क्या बनी है, छतरी। आवा के आसपास, आवा क्षेत्र में ही मैक मॉसन की छतरी बनी है, और यहाँ के लोग उसकी पूजा पाठ भी करते हैं। गाजियाबाद में भी एक गवर्नर जनरल थे, उनकी छतरी बनी है, और वहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है और भारतीय लोग जाते हैं उस मेले में। तो भारतीयों में मिलन की भावना भी है, प्यार प्रेम की भावना है। पर जब क्रांति चल रही है, तो जब देश की बात आ रही है, हमारे आन बान शान की बात आ रही है, तो हम युद्ध करेंगे, अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर देंगे। मैक मॉसन की छतरी बनी है। कहा जाता है कि इस मैक मॉसन की जो समाधि है, छतरी है, इसकी पूजा की जाती है, और पूजा की जाती है रहबारी जाति के द्वारा। कौन सी जाति भाई, रहबारी। ये राजस्थान की ऊंट पालक जाति है, स्थान परिवर्तन कर करके इधर उधर घूमती रहती है। इसमें भी दो बातें हैं। एक बात यह है, लोग कहते हैं कि भाई जब मैक मॉसन यहाँ का अधिकारी बनकर आया था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था, तो उसने निम्न जाति के जो लोग हैं उनको जमीन दी थी, जमीन हस्तांतरण कर दी थी कि भाई ये जमीन लो। तो रहबारी जाति के लोग तो मानेंगे, हमारे लिए तो भगवान के समान है, विदेशी हो गया तो क्या होगा, हमारे लिए तो फायदा कर रहा है। ठाकुरों से छीनकर जमीन दी। एक विचारधारा ये है। एक विचारधारा ये है कि भाई ये रहबारी जाति के लोग हैं, घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ हैं, तो कभी आकर यहाँ रुके होंगे, यहाँ आकर रुके होंगे, तो यहाँ पर कभी इनका कोई पशु, ऊंट या कोई बीमार हुआ होगा, छतरी पर जाकर, समाधि पर जाकर बोल दिया होगा प्रसाद 15-20 रुपया का, 21 रुपया का, और काम बन गया।
अब काम बन गया तो पूजा पाठ शुरू कर दी। अब कुछ लोगों ने कहा कि औरत है कह के पूजा करो तो विदेशी है तो कोई बात ना, इंग्लिश मीडियम है कोई बात ना, पर हमारा काम होना चाहिए। अब करने लग गए तो करते रहे। इस प्रकार से कहा जाता है कि मैक मोशन की जो छतरी है वो आहुआ में है और उसकी पूजा रहबारी जाति के लोग करते हैं। आपके सामने कितने युद्ध आए? 2, एक बिठोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। दोनों ही युद्धों का विजेता कौन है? कुशाल सिंह। अब प्रश्न ये होता है कि किस क्रांतिकारी ने या किस व्यक्ति ने जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को 2 बार पराजित किया? कितनी बार भाई? 2 बार। तो 2 बार पराजित किया, इसलिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। एक मिनट देखेंगे। भारतीयों के लिए तो बहुत ही जोशीला काम था कि अभी तक बहुत लोग झूठी साची दड़ंगे मारते थे कि भाई अंग्रेजों को जीता नहीं जा सकता, यहाँ तो आसानी से ही जीत लिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ। कहते हैं कि 2 जीत के ऊपर 2 बने हैं विजय स्तंभ। क्या बने हैं? विजय स्तंभ। इस बात को ध्यान रखना है। विजय स्तंभ भी कहां बने हैं? पाली में। क्योंकि विस्तृत रूप से या क्लियर रूप से इन 2 युद्धों को जीता गया था भारतीयों द्वारा, इसलिए यहां पर हम ये कहेंगे कि 2 विजय स्तंभ बने हैं इन दोनों जीत के ऊपर। चलो हम आगे चलते हैं। क्रांतिकारी कंट्रोल में नहीं आ रहे, अंग्रेज क्या चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? नहीं, वो कुछ ना कुछ और कार्य करेंगे। देखना यह है कि वो लोग क्या करते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब वो क्या करेंगे? उन्होंने क्या किया? 20 जनवरी की बात है। 20 जनवरी 1858 को मेजर होम्स, ध्यान रखना कहाँ की क्रांति कौन कर रहा है ये प्रश्न है, पर कहाँ की क्रांति का दमन कौन कर रहा है ये भी प्रश्न है। कल हमने नसीराबाद पढ़ा था, वहां हीथकोट ने दमन किया था और यहां हीथकोट मारा गया। ठीक है, कल हमने नीमच पढ़ा था, वहां पर दमन कर रहा था सावर्स, मेजर सावर्स, जो पॉलिटिकल एजेंट है मेवाड़ का। कहां का है भाई? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। देखिए 20 जनवरी 1858 को मेजर होम्स कहां पहुंचे? आहुआ। कहां पहुंचे भाई? आहुआ। और ये आहुआ का किला है। क्या है भाई? आहुआ का किला। इस आहुआ के किले पर उन्होंने क्या किया? चारों तरफ से इसे घेर लिया। आहुआ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, और आक्रमण हो गया। क्या हो गया भाई? आक्रमण। इस किले की रक्षा कर रहे हैं पृथ्वी सिंह। ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आहुआ के किले की रक्षा कर रहे हैं कौन? पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह कौन है? यह भी हमारा प्रश्न ही है। पृथ्वी सिंह है ठाकुर कुशाल सिंह के छोटे भाई। जब आहुआ किले पर मेजर होम्स के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो ठाकुर कुशाल सिंह यहां से चले गए। तो किले को बचाने की कोशिश कौन कर रहे हैं? पृथ्वी सिंह, कुशाल सिंह के छोटे भाई। किंतु पृथ्वी सिंह इस संघर्ष में मारे गए। मेजर होम्स के पास इस समय जो सेना थी ना, वो सेना थी बंबई लांसर। सेना कौन सी थी भी? बंबई लांसर। कल हम बात भी कर रहे थे कि नसीराबाद में भी ये सेना थी, बंबई लांसर। मेजर होम्स युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, आक्रमण किए जा रहे हैं। आक्रमण करते करते 24 जनवरी को, कितना जनवरी? 24 जनवरी को जीत हुई। 24 जनवरी को क्या हो गई? जीत। किसकी जीत हुई? मेजर होम्स की। किले को तोड़ दिया गया, किले पर जीत हासिल कर ली गई। कहते हैं कि इसी किले से एक माता की मूर्ति मिली थी, उस माता का नाम था सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, प्रश्न यही होगा कि सुगाली माता की मूर्ति या सुगाली माता का मंदिर कहाँ है? इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा आहुआ। कहाँ भाई? आहुआ। तो सुगाली माता की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ठाकुरों की कुल देवी।
इसे हम क्या कहें, ठाकुरों की कुल देवी। कौन से ठाकुरों की, ठाकुर तो बहुत सारे हैं, चंपावत ठाकुरों की कुल देवी। नेक्स्ट बात करें हम ठाकुरों की कुल देवी के अलावा हम बात करें 10 सिर 54 हाथ। कहा जाता है इस माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं, तो 10 सिर और 54 हाथ वाली माता ठाकुरों की कुल देवी, 10 सिर 54 हाथ वाली माता। और हम कहेंगे क्रांति की देवी। क्या कहें, क्रांति की देवी। क्यों कहें, आवा के जो लोग थे, क्रांतिकारी या ठाकुर जो भी थे, वो इस सुगाली माता के चरणों पर हाथ रखकर को सौगंध खाते थे, हाथ रखकर सौगंध खाते थे कि माता सौगंध है, जब तक हम इन फिरंगियों का सफाया नहीं कर देंगे तब तक वापस कदम नहीं खींचेंगे। ठीक है, ऐसे तो उनको लग रहा था अंग्रेजों को कि इस सुगाली माता में ही कुछ विशेष बात है, तो उस मंदिर को तोड़ा और सुगाली माता की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को कर्नल होम्स, क्योंकि इस आवा के किले को कौन तोड़ रहा है, कर्नल होम्स या मेजर होम्स। मेजर होम्स इस मूर्ति को सीधा ले गया अजमेर। कहाँ ले गया, अजमेर। कुछ दिनों के बाद में अजमेर से वापस लाई गई पाली, पाली संग्रहालय में रख दी गई। देश आज़ादी के बाद कहाँ रख दी गई, पाली संग्रहालय में। पर जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने, कौन, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व काल में इस सुगाली माता की मूर्ति को पुनः आवा में स्थापित करवाया गया, यानी कि आवा में पुनः इसका मंदिर बनवा दिया गया। इस प्रकार से हमारे पास ये बात हुई। अब क्या हुआ ठाकुर कुशाल सिंह का, जो आवा के किले से फरार हो चुके थे, उन ठाकुर कुशाल सिंह का हम बात करें कि क्या हुआ है। अभी तक पीछे बात एक बार फिर देख सकते हैं। 20 जनवरी 1858 को मेजर होम्स आवा पहुंच गए और आवा के किले पर क्या कर दिया, आक्रमण। 24 जनवरी को मेजर होम्स जीते, किले को बचाते बचाते पृथ्वी सिंह मारे गए, जो ठाकुर कुशाल सिंह के छोटे भाई थे। मेजर होम्स के पास सेना कौन सी थी, बंबई लांसर। जब इस किले को तोड़ा गया तो इससे एक मूर्ति मिली, कौन सी है, सुगाली माता, जिसे ठाकुरों की कुल देवी, जिसे क्रांति की देवी, जिसे 10 सिर 54 हाथ वाली माता के नाम से जाना जाता है। इसे कर्नल होम्स अजमेर ले गया, किंतु बाद में पाली संग्रहालय में रखवा दी गई। और वसुंधरा राजे सिंधिया के समय, जब वो मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा राजे के समय आहुआ में मंदिर बनवा दिया गया। आहुआ में क्या बनवा दिया गया, मंदिर, क्योंकि उन लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी थी बार बार, वो क्योंकि परिवार से संबंधित लोग तो है ही, ठाकुर कुशाल सिंह नहीं है तो परिवार से संबंधित लोग हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर सरकार से कि भैया हमारी कुल देवी है वो, तो हमारे यहाँ स्थापित कराओ। वसुंधरा राजे के समय उनका मंदिर बनवा दिया गया। अब बढ़ते हम कुशाल सिंह के साथ क्या हुआ था। आए हुए प्रश्न की बात करेंगे। अभी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, सारा काम हो गया, युद्ध हो गई, लड़ाई हो गया, ठीक है। ठाकुर कौन, कुशाल सिंह। क्या करेंगे ठाकुर कुशाल सिंह, जब आवा से फरार हैं तो इनके जो साथी थे, हम ये भी पढ़ रहे थे, इनके साथी, इनका मुख्य साथी था शिवनाथ सिंह। शुरू में इस क्रांति की अलग जगाने वाला शिवनाथ सिंह, ये दिल्ली की तरफ जा रहा था। ठाकुर कुशाल सिंह को दिल्ली की तरफ जाने ही नहीं दिया गया, उनको तो रोक दिया गया ना। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर युद्ध होता है, फिर बढ़ना चाहते हैं, फिर युद्ध होता है। पर शिवनाथ सिंह जो है वो हरियाणा का एक क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है नारनौल। क्या नाम है भाई, नारनौल। इस नारनौल में शिवनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण। अब जब ठाकुर कुशाल सिंह के खास व्यक्ति जो हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं नारनौल में, ध्यान रखना, तो ठाकुर कुशाल सिंह की भी सोच हुई या ठाकुर कुशाल सिंह भी आत्मसमर्पण करने की सोचेंगे। फिलहाल ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो फरार हैं, तो ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ गए, नंबर 1 कोठरिया।
कहाँ पहुंचे? कोठरिया। इस समय कोठरिया के राव थे। राव होते हैं किसी जागीर के ठाकुर, राव जोध सिंह। राव जोध सिंह, इनके यहां शरण ली, पर ज्यादा दिन शरण नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद चले सलूम्बर, उदयपुर में, और सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह। कौन है भाई? केसरी सिंह, उदयपुर में है। अब प्रश्न क्या था? दोनों होंगे तो दोनों सही हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न क्या था, हम उसकी बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न था कि ठाकुर कुशाल सिंह को अंतिम शरण किसने दी, और उसका उत्तर था ठाकुर केसरी सिंह। अंतिम शरण देने वाला व्यक्ति कौन है? ठाकुर केसरी सिंह, उन्होंने अंतिम शरण दी है, ठीक है। अब ये भी यहाँ भी ज्यादा दिन शरण नहीं चल सकती। जब यहाँ भी ज्यादा देर शरण नहीं चल सकती तो क्या होगा, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, बहुत दिनों से मेजर होम्स दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त, कितने आगे चले गए हम? 8 अगस्त 1860 को, क्षेत्र है नीमच। क्षेत्र कौन सा है भाई? नीमच। नीमच की छावनी हमने पढ़ ली थी। तो हम बात कर रहे थे 8 अगस्त 1860 को नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह ने, प्रश्न है बहुत ही बढ़िया, नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह ने भी क्या कर दिया? आत्म समर्पण। अब ये प्रश्न पूछे कि किसके कारण या किसके सामने आत्मसमर्पण किया, तो आपका क्लियर प्रश्न का उत्तर बनेगा मेजर होम्स। मेजर होम्स जो है वो यहाँ का नहीं था, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि एरिनपुरा की छावनी को कंट्रोल में या एरिनपुरा छावनी को दबाने में किसका योगदान होगा, तो मेजर होम्स का होगा। बाहर का आदमी है, यहाँ का जो व्यक्ति था वो था हीथकोट, यहाँ का सेनापति था, उसके अलावा यहाँ का था पीए मैकमोसन, वो सब तो मारे गए, ठीक है। तो यहाँ की छावनी को दबाने का काम जो है, यहाँ की क्रांति को दबाने का काम मेजर होम्स ने किया था। उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने कर दिया? ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर एक आयोग बनाया गया, ये भी पता नहीं कितनी बार परीक्षा में आया हुआ है, मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग। इस मेजर टेलर आयोग ने 10 अगस्त को 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया। अब ये एक सोचने की बात है कि 2 दिन में उस आयोग ने कितना क्या किया होगा। इसका मतलब है कि अंग्रेज स्वयं ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की अब फांसी ना दी जाए, अंग्रेज स्वयं ये चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, मेजर टेलर आयोग एक तरीके से लीपापोती थी, रिहाई करना था कि वो जानते थे कि अब इनको फांसी दे देंगे या तो ये सब लोग जो हैं वो क्रांति से फिर से भड़क जाएगी। बड़ी मुश्किल से क्रांति कंट्रोल में आई है, ठीक है। और बहुत से जो राजा महाराजा साथ दे रहे थे अंग्रेजों का, वो भी धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है इनको रिहा कर दिया जाए। मेजर टेलर आयोग ने इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया इनको, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सिंपल 2 4 5 प्रश्न जो है वो साफ साफ निकलते हैं। पहला प्रश्न ये निकलता है, यहाँ से बात करें कि ठाकुर कुशाल सिंह और शिवनाथ सिंह या क्रांतिकारियों की मुलाकात कहाँ हुई थी? खैरवा गांव। 2-3 गाँव आए हैं, ठीक है, एक नीमच आया है। फिर उसके बाद पहला युद्ध हुआ बिठोड़ा का युद्ध, उसमें कुशाल सिंह की जीत हुई। फिर दूसरा युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध, उसमें किसकी जीत हुई? कुशाल सिंह की। 2 युद्धों की जीत की स्मृति में 2 बना दिए गए विजय स्तंभ। कहाँ बनाए गए? पाली में। मैकमोसन का सिर काट के आहुआ के किले में टाका गया, तो मैकमोसन की समाधि बनी है आहुआ में। रहबारी जाति के लोग उसकी उपासना किया करते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह का साथी एक जिनका नाम था शिवनाथ सिंह ने कहाँ आत्मसमर्पण किया? नारनौल में, ठीक है। कहाँ आत्मसमर्पण किया? नारनौल में। अब इस देखो क्या है कि 2-3 प्रश्न ले लेते हैं हम छोटे छोटे, पीछे की क्लास के भी बात कर ले और इसके भी, या एक आध जगह और पढ़ लेंगे हम, ठीक है। हमारा एक क्रांति का एक जगह रह गई और वो रह गया कोटा।
पर कोटा जो है वो इस क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ा होगा, ज़्यादा समय ले लेगा, इसलिए कोटा को और उसके अलावा छोटे छोटे जितने भी पार्ट हैं उनको कल की क्लास में लेंगे। आज हम छोटे मोटे एक दो पार्ट को देख लेते हैं। तो एक पार्ट को देख लेते हैं बीकानेर को। बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, बीकानेर का शासक कौन है? सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर, अपने रियासती क्षेत्र से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया या क्रांति का दमन किया। तो बाहर कहाँ गया? सिरसा। कहाँ गया भाई? बाहर सिरसा व हांसी, हिसार, ऐसे 2-3 जगह पर हरियाणा के इन क्षेत्रों में बाहर जाकर और उसने क्रांतिकारियों का दमन किया था सरदार सिंह ने। तो प्रश्न पूछा जाता है एकमात्र राजस्थान का राजा जो अपने रियासती क्षेत्रों से बाहर निकलकर क्रांति का दमन कर रहा है वो राजा बीकानेर का है और राजा का नाम क्या है? सरदार सिंह है। ठीक है, इसमें एक युद्ध भी हुआ था, युद्ध का नाम था बाड़नू का युद्ध। बाड़नू का युद्ध गंगानगर के क्षेत्र में ऐसा कोई युद्ध हुआ था जिसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई थी और सरदार सिंह की हार हुई थी। एक बात बीकानेर की, तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह को बहुत बड़ी बड़ी इनामें दी गई। हनुमानगढ़ का टिब्बी तहसील और भी 40 गांव और दिए गए। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी इनामें दी गई किसको? सरदार सिंह को। बीकानेर का ही एक व्यक्तित्व है, उसको भी हम बात करें। वैसे व्यक्तित्व हमारा अलग से टॉपिक है, सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। अर्जुनलाल सेठी को अलग क्लास में लेंगे, केसरी सिंह बारठ को अलग। जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में योगदान दिया है उनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। जितने भी अभिलेख हैं उनका अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही व्यक्तित्व हमारा एक टॉपिक है और आजकल सबसे ज्यादा व्यक्तित्व का ही प्रश्न आता है, जिसमें जोरावर सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ है, सागरमल गोपा है। इन सब व्यक्तित्वों का हम अलग से क्लास करेंगे। फिर भी एक छोटी सी बात कर लेते हैं, अमर सिंह बारठ ये भी कहाँ का है? बीकानेर। कहाँ का भी? बीकानेर। पर ग्वालियर का व्यापारी है। कहाँ का व्यापारी है? ग्वालियर। ग्वालियर का व्यापारी, निवासी बीकानेर का था, मूल रूप से ग्वालियर का व्यापारी था। क्या हुआ था? इसने तात्या टोपे की क्लास भी हम कल की बात करेंगे। कल की क्लास में तात्या टोपे को भी पढ़ लेंगे। वैसे तात्या टोपे को राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं, लेकिन कल जरूर पढ़ेंगे क्योंकि उनका राजस्थान में आगमन हुआ था। अमर सिंह, पूरा नाम है अमर सिंह बाठिया। अमर सिंह बाठिया तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को इसने सपोर्ट किया था। इन दोनों को आर्थिक सहायता दी। कौन सी सहायता? आर्थिक। जैसे महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी गई थी ना भामाशाह के द्वारा, ऐसे ही इसने आर्थिक सहायता दी है। इसलिए इस अमर सिंह बाठिया को, पूरा नाम लिखते हैं ढंग से हम, अमर सिंह बाठिया। अमर सिंह बाठिया को 22 जून 1858 को ग्वालियर में एक पेड़ के नीचे फांसी दी गई थी। अमर सिंह बाठिया को 22 जून 1858 को पेड़ के लटकाकर फांसी दे दी गई। अब ये राजस्थान का पहला व्यक्ति है जिसे फांसी दी गई। राजस्थान का कौन सा व्यक्ति है? पहला जिसे फांसी दी गई है। तो इस बात की हम चर्चा करें तो इसे कहेंगे राजस्थान का प्रथम शहीद। राजस्थान का प्रथम शहीद कौन है? अमर सिंह बाठिया। अमरचंद बाठिया भी, अमरचंद बाठिया है इसका पूरा नाम, अमरचंद बाठिया। राजस्थान का प्रथम शहीद। भारत का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। तो अमरचंद बाठिया को हम कह सकते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि भारत का पहला शहीद मंगल पांडे और राजस्थान का पहला शहीद कौन है? अमरचंद बाठिया, बीकानेर का है। तो राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का प्रथम शहीद के नाम से जाना जाता है अमरचंद बाठिया। दूसरी बात हम इसे कह सकते हैं क्रांति में भामाशाह है, क्रांति का भामाशाह है। बात समझे? 1857 की क्रांति में इसने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सपोर्ट किया, आर्थिक सहयोग दिया। तो सहयोग देने वाले को भामाशाह कहते हैं।
इसलिए क्रांति का भामाशाह हम किनको कह सकते हैं? अमरचंद भाटिया। ऐसे छोटे छोटे क्रांति बहुत काफ़ी जगह हुई, उनको हम कल की क्लास में लेंगे। एक तो हम कोटा में विद्रोह को पढ़ेंगे, बड़ा विद्रोह हमारा अब कोटा का ही रह गया, उसको पढ़ेंगे, और साथ में हम छोटे छोटे जितने भी पार्ट बच रहे हैं उसको पढ़ेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि राजस्थान की 6 छावनियाँ थी और 6 की 6 छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप शायद उत्तर बता भी सकते हैं कि कौन सी ऐसी छावनी थी जहां पर क्रांति नहीं हुई। आपने पढ़ा होगा नसीराबाद में क्रांति हो चुकी है, नीमच में हो चुकी है, नीमच के क्रांतिकारी देवली पहुंच गए तो वहां भी हो गई, ठीक है, और एरिनपुरा में हो गई, तो बच गई 2, आपको ध्यान होगा, एक तो ब्यावर और एक खैरवाड़ा। ये जो 2 छावनी बच गई, इनमें क्रांति नहीं हुई। इनमें क्रांति क्यों नहीं हुई उसकी भी अगर हम चर्चा करें तो स्पष्ट रूप से बात यह है कि वहां पर निम्न वर्गीय लोग सेना में थे, जैसे भील हैं, मीणा हैं, और भी जनजाति के लोग थे। उनको ऐसा लगता था कि क्रांति क्यों करें, अंग्रेजों को भगाने के लिए कर रहे हैं ना, तो कल को अंग्रेजों को भगा देंगे तो ये राजा अपने जीने तो अंग्रेज बन जाएगा, यानी अपने को क्या फायदा, अपने को तो अंग्रेजों के रहने से फायदा मिला है। जैसे आपने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय स्पष्ट कहा करते थे कि अंग्रेज जो है 100 साल और भारत में रह जाए तो भारत बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजी के समर्थक थे, अंग्रेजी भाषा साहित्य के समर्थक थे। ऐसे ही वो भील या निम्न वर्गीय जो सिपाही थे उनकी सोच थी, उनकी ये सोच थी कि अंग्रेजों को भगा देंगे तो राजा महाराजा पहले वाला सिस्टम लेके आएंगे, हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, इसलिए अंग्रेजों को भगाने वाली क्रांति में हमारा कोई सहयोग नहीं है। तो राजस्थान की 2 छावनियों में किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, जैसे कोटा दुर्ग में विद्रोह और छोटे छोटे जितने भी पार्ट है उनकी जो नेक्स्ट बात करेंगे वो कल की क्लास में करेंगे।